जिसे खो चुका था वक्त, आज उसी की वजह से वक्त थम गया। रूही ने वो कर दिखाया जिसका सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। नहार की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। बेशक वो जिंदा था, पर यादें उसके साथ नहीं थी। एक अजनबी की तरह खुद को घूरता हुआ इंसान जो हर पल टूटता जा रहा था। रूही के हाथ में था एक मौका, एक इंजेक्शन जो नहार की जिंदगी बदल सकता था। डॉक्टर ने पहले ही चेताया था 90% चांस है याददाश्त लौटेगी, लेकिन 10% में वो कोमा में भी जा सकता है। पर जब बात अपने प्यार की हो तो इंसान रिस्क नहीं गिनता, दिल से फैसले करता है। उधर घर में रोली के फर्जी प्रेगनेंसी ड्रामा की तैयारियां अपने शबाब पर थी। गोद भराई की रौनक, झूठे पेट के नीचे छुपे हुए इरादे, लेकिन सच्चाई के आगे हर नकाब एक ना एक दिन उतरता ही है। रोली जैसे ही नहाने गई, रूही चुपचाप उसके कमरे में गई और उसका नकली पेट चुरा लाई। रात के सन्नाटे में जब सब गहरी नींद में थे, रूही नहार के पास गई और धीरे से इंजेक्शन दे दिया। नहार को झटका लगा, वो जोर से चीखा और बेहोश हो गया। पूरा घर उस चीख से दहल उठा। सभी भागते हुए कमरे में आए और रूही को इंजेक्शन पकड़े देखा। दादी का पारा 7वें आसमान पर। ये क्या किया तूने? जहर दिया मेरे नहार को। रूही की आंखों में आंसू, पर आवाज में हिम्मत थी। ये जहर नहीं है, ये उम्मीद थी जो अब भी बाकी थी। सवाल करने लगे, पर रूही डरी नहीं। वो बस चाहती थी कि नहार को अपना सच, अपना अतीत सब याद आ जाए। तभी चमत्कार हुआ। नहार की उंगलियां हिलने लगी। उसने आंखें खुली और सीधे रूही का हाथ थाम लिया। अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता, मुझे सब याद आ गया रूही। घर में सन्नाटा। दादी कांपती आवाज में पूछते हैं, सच में तुझे सब याद है ना नहार? नहारा पूरी तरह होश में था, पर दिल में था गुस्सा और आंखों में आंसू। रोली ने ही हमारी कार के ब्रेक फेल किए थे, मेरे और रूही की जान लेने की कोशिश की थी, और आप सब उसे मानते रहे मेरी पत्नी। रूही आगे आती और सबके सामने नकली पेट रख देती है। यही है उसका झूठ जो पूरे घर को मायाजाल में बांध रहा था। दादी हक्की बक्की। रोली का झूठ उजागर हो चुका था। नहार ने बिना देर किए पुलिस को बुलाया। रोली को हमले और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। नहार ने एक और पर्दाफाश किया। दादी, आप भी इस साजिश में शामिल थी। सन्नाटा। नहार ने उन्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। और आखिर में रूही और नहार एक दूसरे के गले लगते हैं। कई जख्मों के बाद पहली बार उन्हें सुकून मिलता है। अब आप बताइए, क्या सही किया रूही ने? क्या दादी और रूली को माफ किया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसे ही दमदार ट्विस्ट ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।